इश्क जुनूनी। कितना बुरा सपना था। 4 बजे अब मुहूर्त है। कंपाउंडर भी पूजा के लिए तैयार हो गई होगी। हम भी उसके 10 संकल्प लिए थे। अब उठ गए तो तैयार हो ही जाते हैं। हे माता रानी, इस घर में सुख और शांति बनाए रखना और मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति भी देना। कंपाउंडर! तू मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही। बहुत तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ कहीं लगा तो नहीं? तुम ठीक हो? ये सब छोड़ो और इससे पूछो कि ये आग लगी कैसे। अरे जीजी की अम्मा नींद में बैठ गई होगी पूजा करने के लिए। बेटा इसे नहीं करना चाहिए, देह में आग लग जाता, जल जाती तब। हमारे रहते ऐसे कैसे जल जाती? पर सोचने की बात है, मंदिर में सिर्फ एक दिया जल रहा है, अखंड ज्योत, वो भी कंपाउंडर से इतनी दूर। फिर उसका आंचल आग की तरह उड़ के आग कैसे पकड़ लिया मामी? उस दिन कंपाउंडर की रसोई में तेल गिर गया और आज इतना बड़ा हादसा। संयोग एक बार होता है और साजिश बार बार।
हमारी नजर रहेगी तुम सब पर। और जिस दिन पता चल गया ना हमें, कसम से खाल उधेड़ देंगे। सबको बाद में देखते रहना। तुम्हारा हाथ कितना जल गया है, पहले खुद का इलाज कराओ। मैं अभी फर्स्ट एड कर देती हूँ। चलो। पोता का धमकी सुने जीजी की अम्मा, आज अपने पत्नी के लिए घर के नौकर पर उंगली उठाया है, कल घर वालों पर उठाएगा, उसके बाद आपसे जवाब मांगेगा। अब हमारा मतलब है कि आप सबसे, जीजा जी से, जीजी से, हाँ हमसे 100 सवाल पूछेगा, आपसे। ये दीदी की बिटिया नहीं हुई, आफत की पुड़िया हुई। सबसे आई है, 2 घड़ी चैन नहीं मिला है हमें। ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रहे, बस सोच रहे हैं। तुम अभी तक हमें डांटी नहीं हो कि क्या जरूरत थी बीच में आने की, हमारा रास्ता काहे काटे, हम मैनेज कर लेते वगैरह वगैरह। पानी था वहां पे, अगर थोड़ी अकल लगाते ना तो पानी से आग बुझा सकते थे। ये हाथ जलाने की नौबत नहीं आती। ना गहरा कहाव है, बस मौका चाहिए हीरो बनने का, खुद को अल्फा मेल साबित करने का। दिमाग है कि दही? दिखावे के लिए अपना हाथ कौन जलाता है? तुम्हें ना बचाना ही नहीं चाहिए था, बस बोल देना चाहिए था कि कंपाउंडर तुम्हारी साड़ी में ना आग लग गई है, मैनेज कर लेना। और हाँ, है अल्फा मेल, दूसरों को खतरे में देख के जान की बाजी लगा देते उनकी जान बचाने के लिए। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अपना दोस्त ना अपने पास ही रखना। मैं अपना ख्याल रख सकती थी, आग भी बुझा देती, अपना हाथ भी जलने नहीं देती मैं। और लेख अखरू, चलो। हमका साड़ी पहन के ताता तैया कर रहे हैं, जैसे ताड़ रहे हो हमको। थोड़े हाथ को ताड़ रहे हैं। ऐसे सफेद पट्टियां पहन के अगर वसूली पे जाओगे तो लोग बूझ नहीं पाएंगे कि पीटने आए हैं कि पीट कर आए हैं। अबे तो सोच खा रहे हो, उतारो इसे। वो तो कंपाउंडर हमें पहना दी इसलिए हम मना नहीं कर पाए, उतारो। कुछ पूछना मत। हम संकल्प लेते हैं कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक जीवन जिएंगे, खान पान और व्यवहार में सात्विकता अपनाएंगे। हाथ पे बंदूक ले लेना, प्रेशर कुकर की तरह ऐसे गुस्से में उबल जाना सात्विक व्यवहार है। माता रानी के हाथ में जो शस्त्र होता है ना, राक्षसों के संहार के लिए होता है। और तुम जैसे बाहुबली कुछ शस्त्र उठाकर राक्षस बन जाते हैं। नहीं पकड़ सकते हैं? संकल्प लिए हैं। एक काम कर, कमर पे लगा दे हमारे। हम लगाए? हाँ तुम लगा दो। इस शहर के लिए ना ये शेर ही काफी है। आज पैसे तो निकलवा के रहेंगे। लगा। ठीक है।
लगता है भाभी से जम के झगड़ा हुआ है आज। अभी गुस्से में अपना हाथ जला लिए हैं। बस करवाएगा का, चलो। ये गुरु के रूम में तो नेटवर्क ही नहीं आता है, क्लास यहीं लेनी पड़ेगी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. Let's start with the chapter of treatment of internal diseases, cardiology, neurology, and infectious diseases. Very important for exam. जीजी के अम्मा, उसे चौधरी फैमिली बहुत फॉरवर्ड हो गया है ना। अब देख रहे हैं कि छोटकी बहुड़िया अभी उनसे पढ़ाई कर रही है, फिर कॉलेज जाके परीक्षा देगी, उसके बाद मोहल्ला में क्लिनिक खोलेगी। हमेशा की तरह उसके ढाल बनेंगे गुरु बाबू। हम तो कहते हैं जीजी के अम्मा, ये अभी पल्लू में आग लगाई है, आप देखिएगा पूरा घर जला देगी। जितना मुंह चलाती हो ना, उतना पैर भी चला लिया करो। जाओ जाके रोको उसे। मैम, हाइपरटेंशन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जो हाइपरट्रॉफी होती है वो कैसे डेवलप होती है? Good question, रूहानी। Pay attention, class students. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सी होता ये है कि भगवान, बहुरिया हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको माफ कर दो। तुम्हारा फोन कहीं टूट तो नहीं ना गया? भैया से याद ले लेती हूँ। बंटी, इधर आओ जरा। जी दादी। नागेश्वर ये कुछ फाइलें देकर गया, उस पे हमारा अंगूठा लगाना जरूरी है। जी दादी। बंटी, एक एक कागज पढ़कर बताओ हमें क्या लिखा है इसमें। ध्यान भटकना नहीं चाहिए हमारा। दादी, ये जो शहर के बाहर हमने नई जमीन ली है उसके कागजात है, इस पे आपका अंगूठा चाहिए होगा। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर मिस हो गया ना तो पीछे रह जाऊंगी। कुछ भी करके फोन ठीक तो करवाना ही पड़ेगा। लेक्चर की लिंक भी इसी में। सावधान। अच्छा सुनो, जीजी के अम्मा का ही फरमान है कि नवरात्रि में पूरा घर एकदम शीशा के जैसा चमकना चाहिए। तो तुम छत का सफाई करोगे? कविता, तुम हवेली में जितना कमरा है सबको एकदम चमका देना है। और तुम शाम को जो आरती होगा उसका जो भोग का प्रसादी बनेगा, वो प्रसादी का तैयारी कर दो। 3-4 तरीके का वो सब होना चाहिए। और तुम दोनों जीजी के अम्मा का वो मार्केट से कोई सामान लेके आना है, उसे मार्केटिंग करके आओ। और उसके बाद तुरंत प्रभाव से बाहर के सफाई में लग जाना है।
बड़े चौधरी साहब ने हमारी तब मदद की थी जब सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। इस ठेके के लिए हम आपके पैसे लौटाने के साथ साथ आपकी मदद भी करना चाहते हैं। अरे समाने परवाने को याद किया। बोलिए लिली जी। अरे रोमांटिक नहीं, एक्शन सीन चल रहा है। सुनिए हमारा बात ध्यान से। घर का जितना नौकर है सबको काम पर लगा दिया है। अब जीजी या जसलीन बहू किसी के गोद भराई में गई है। अब आपको ही करना है कि बाहर जो दरबान है वो और जीजा जी का जो बाकी का आदमी सब है वो सबको व्यस्त रखना है। ध्यान रहे कि कोई भी इस टीटी की बेटी का मदद नहीं करे। याद रखिएगा कि फोन तोड़ना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है। आतिशी और तातिशी भी बाहर गए, पुनः उन्हीं के फोन से गुरु को कॉल कर लेती। क्या करूं, दादी का ऑर्डर है, ऐसे अकेले भी बाहर नहीं जा सकती, किसी को लेकर ही जाना पड़ेगा। मेरा मोबाइल खराब हो गया, प्लीज मेरे साथ चलिए ना। अब छोटी भाभी हम कैसे जा सकते हैं? अम्मा ने हमको साफ सफाई का काम दिया है और उनका गुस्सा तो आप जानबे करती हैं। सुनिए, आप मेरे साथ मार्केट चल सकते हैं? मेरा मोबाइल खराब हो गया है। माफ कीजिएगा छोटी बहुरिया, हमको तो छत साफ करने जाना है। तो जो फ्री है उन्हें भेज दीजिए ना। सब कोई किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। कविता घर साफ कर रही है, सरोजा भोग बना रही है और 2 लोग बाजार गए हुए हैं। ये सब लोग कहाँ चले गए? क्या करूं? मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। चौधरी खानदान की बहुरिया, क्या करूं, कोई है ही नहीं यहाँ पे और लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस नहीं कर सकती। सॉरी दादी जी। उड़ गई चिड़िया। वहां चिड़िया उड़ी और यहाँ घर में आग लगी। अब हमारा प्यारा भांजा या तो बाहुबली बनेगा या फिर बहू की जिद की बलि चढ़ेगा। तुरुप का पत्ता खिलने का वक्त आ गया है लिली जी। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अपने प्यारे प्यारे हाथ से चल दीजिए चाल, तब तक हम आग लगा के आते हैं। सुनिए भाई साहब। अरे छोटी चौधराइन, आप नमस्कार। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। थोड़ा अर्जेंट है, मेरा मोबाइल गिर के बंद हो चुका है, आप प्लीज इसे रिपेयर कर दीजिए। अभी किए देता हूँ। चौराहा से तीसरा दुकान पर आ जाना, साईं मोबाइल सेंटर। थोड़ा जल्दी कीजिए ना भैया प्लीज। जल्दी कर। हाँ, ऑनलाइन क्लास का लिंक में फोन नहीं है, अगर होता तो क्या साइबर कैफे में बैठ के पढ़ लेते। फोन ठीक हो जाएगा तो कम से कम जितना लेक्चर बचा है वो तो अटेंड कर लूंगी। भैया
मैं इससे कॉल कर सकती हूँ, मैं आपको पैसे दे दूंगी। छोटी चौधराई आपकी ही दुकान है, बिल्कुल कर लीजिए। थैंक यू। हमारा सिकंदर और बब्बन का नंबर है, रख लो, कभी कहीं फंसी तो काम आएगा। बैग ले आओ भाई। कौन है बे? कमाल, पहले खुद ही इमरजेंसी के लिए नंबर देता है, फिर खुद ही फोन नहीं उठा रहा है। क्या सिकंदर भैया को ही कॉल करते हो? पापा सिकंदर, हाँ बैग चेक करो। ठीक है भैया। अपन भैया, सिकंदर भैया खुद भी फोन नहीं उठा रहे। भैया और कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट बस। कमाल की बात है ना कुसुम जी, घर की बहू लापता है और घर की किसी लेडीज को पता नहीं। लेकिन हमें पता है पापा। ये लीजिए दादी, आपकी अपराधी। इश्क जुनूनी, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।